नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बाल विकास के सारे क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो उन प्यारे भाइयों बहनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना प्यारे भाइयों बहनों। PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी PDF फाइल आप प्राप्त कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना और पढ़ना होगा। चलिए इसके आंसर को जानते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है और इसके बाद इसके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन चारों में से सही उत्तर आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी होती है। इसमें हम सारे के सारे बाल विकास से क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाल विकास से छूटने वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी होती है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चारों को ध्यान से पढ़ना और समझना होगा और इसके बाद इसके आंसर को बताना है कमेंट करके। पहला लिखा हुआ है, रट कर याद करना। बी नंबर है, शिक्षक द्वारा समझाना। सी नंबर, स्वयं अनुभव करना। और डी नंबर, दूसरों की नकल करना। तो सीखने की जो सबसे प्रभावी विधि होती है वो कौन सी होती है। चलिए प्यारे भाइयों बहनों, इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। कमेंट करके आपको बताना है कि इन चारों में से सही उत्तर आपको कौन सा लगता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। जो भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि सीखने की जो सबसे प्रभावी विधि होती है वो कौन सी होती है, स्वयं अनुभव करना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है कि किशोरावस्था की प्रमुख या मुख्य विशेषता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए हमें कि किशोरावस्था की मुख्य जो है वो विशेषता कौन सी है। पहला लिखा हुआ है, तेजी से शारीरिक वृद्धि। बी नंबर है, पूर्ण सामाजिक परिपक्वता। सी नंबर है, आर्थिक स्वतंत्रता। और डी नंबर, कम भावनात्मक परिवर्तन। तो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता जो होती है वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तेजी से शारीरिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही उत्तर, तेजी से वृद्धि। ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों। क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे प्रभावी प्रेरणा क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिखा है, 4 ऑप्शन है। पहला लिखा हुआ है, डर। बी नंबर, पुरस्कार। सी नंबर, रुचिकर गतिविधि। और डी नंबर, सजा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, रुचिकर गतिविधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत जो है किसने दिया था। ऑप्शन ए है, पियाजे। बी नंबर, स्किनर। सी नंबर, थायराइड। और डी नंबर, ब्रूनर। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है प्यारे भाइयों बहनों, क्या होगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था। तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थायराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का प्रसार करना। बी नंबर, बच्चों को दंड देना। सी नंबर, शिक्षण को प्रभावी बनाना। और डी नंबर, पाठ्यक्रम तैयार करना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या लगता है कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सही उत्तर आप हो जाएगा सी नंबर, शिक्षण को प्रभावी बनाना। ठीक है, मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, शिक्षण को प्रभावी बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड इंटरेड एजुकेशन का अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा आपको कमेंट करके बताना है प्यारे भाइयों बहनों। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, छात्र प्रधान शिक्षा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीखने की प्रक्रिया में अधिक स्थायित्व प्रदान होता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है, श्रवण से। बी नंबर, दृष्टि से। सी नंबर, अनुभव से। और डी नंबर, रटने से। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे स्थायित्व प्राप्त किससे होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर प्यारे भाइयों, अनुभव से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कक्षा में कमजोर छात्रों से व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए कि कक्षा में कमजोर छात्रों से व्यवहार कैसा होना चाहिए। उपेक्षा करना। बी नंबर है, तटस्थ। सी नंबर, सहायक और प्रेरणादायक। और डी नंबर, कठोर। ठीक है,
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों सी नंबर, सहायक और प्रेरणादायक। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बालक के सृजनात्मक को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप कमेंट करके बताना है आपको कि बालक के सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, स्वतंत्र सोच के अवसर देना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है कि अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या होता है। सीखने की रुचि नहीं, बी नंबर है सीखने में कठिनाई, सी नंबर है सीखना नहीं चाहता और पाठ्यक्रम कठिन हो। तो अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या होता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, सीखने में कठिनाई। इसकी पीडीएफ फाइल आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं प्यारे भाइयों बहनों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस अवस्था में सहानुभूति का भावना विकसित होती है। शैशवावस्था में, बी नंबर है पूर्व बाल्यावस्था और डी नंबर किशोरावस्था। तो किस अवस्था में सहानुभूति की भावना जो है विकसित हो जाती है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों सी नंबर, क्या हो जाएगा सी, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों से बातचीत करना चाहिए, अभिभावकों से चर्चा करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जांच करें और उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर है साथियों। अगले क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिखाई दे रहा है कि लर्निंग एंड डूइंग का जो है सिद्धांत किसने दिया था। थायराइट ने दिया था, जॉन ड्यूक्स ने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था और ब्रूनर ने दिया था। तो सही उत्तर आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉन ड्यूक्स इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कक्षा में भावनात्मक रूप से असंतुलित बालक को कैसे संभालना चाहिए। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। पहला लिखा हुआ दंड देकर, बी नंबर अनदेखा करके, सी नंबर समझदारी और डी नंबर कक्षा से बाहर भेजकर। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, समझदारी से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बालकों में आत्म अनुशासन जो है कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप कमेंट करके पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को बताना होगा कि बालक के आत्म अनुशासन जो है कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आदर्श प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इसकी प्रमुख भूमिका क्या होती है। दंड की, अनुकरण की, बुद्धि लब्धि की और भाषा की। ठीक है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो होती है इसकी जो प्रमुख भूमिका होती है वो क्या होती है। तो चलिए कमेंट करके बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताना है आपको, क्या होगा सही उत्तर। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इसकी प्रमुख भूमिका जो होती है वो क्या होती है, तो दंड की होती है, अनुकरण, बुद्धि लब्धि और भाषा की। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको बताना होगा, आपका बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, अनुकरण की। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि अधिकृत शिक्षा का उद्देश्य है। क्या लिखा हुआ है, अधिकृत शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो अलग अलग बच्चों को अलग पढ़ाना, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से साथ पढ़ाना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना और कक्षा में डांटना। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों बहनों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है। परीक्षा की तैयारी, बी नंबर है बच्चों का समग्र विकास, सी नंबर है अनुशासन सीखना और डी नंबर पुस्तक ज्ञान। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है। चलिए कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी इसके आंसर को बताना होगा आपके प्यारे भाइयों बहनों। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों के समग्र विकास। क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विकास की दर होती है समान, अलग अलग, रुक रुक कर और कोई नहीं। ठीक है, तो विकास की जो दर होती है वो कैसी होती है, बी नंबर अलग अलग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है। प्रतियोगी, बी नंबर लिखा हुआ है संवादात्मक एवं सहभागी और व्याख्यान विधि और डी नंबर एक पक्षीय। ठीक है, तो बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है,
तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि जो होती है वो कौन सी होती है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि सीखने की प्रकृति कौन सी होती है, अनुवांशिक, बी नंबर सामाजिक, सी नंबर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया और डी नंबर केवल विद्यालय से संबंधित। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को बताइए। चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारे भाइयों बहनों। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि सीखने की प्रकृति कैसी होती है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको सही उत्तर लगता है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले की वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, तो आजीवन चलने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा, सी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा होता है, विद्यालय, बी नंबर परिवार, खेलकूद, समूह और समुदाय। तो बच्चे का प्रथम सामाजिक समूह जो होता है वो कौन सा होता है, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, परिवार। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बालकों में आत्मविश्वास किससे विकसित होता है, आलोचना से, सफलता और प्रोत्साहन से, तुलना से और डर से। ठीक है, तो बच्चों में आत्मविश्वास जो है किससे विकसित होता है, तो इन चारों में से सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना प्यारे भाइयों बहनों। आप पहले क्वेश्चनों को पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को आपको जरूर पढ़ना है, तभी आप इसके आंसर को सही उत्तर बता पाएंगे। इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफलता और प्रोत्साहन को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए आप ध्यान से और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर हो जाएगा, व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मौलिक अधिकारों के सतत विकास का जो अधिकार है कौन सी धारा में है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45। ठीक है, तो मौलिक धाराओं के जो तहत जो है वो शिक्षा का अधिकार जो है कौन सी भाषा में है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, बी, अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि मेटल एज शब्द किसने गढ़ा। ठीक है, तो पियाजे ने, बी नंबर बिनेट ने, ब्रूनर ने और स्किनर ने। ठीक है, तो मेटल एज शब्द जो है किसने गढ़ा था, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। चलिए सबको पढ़ना है इसके क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, और इसके बाद 4 ऑप्शन लिखे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। पहला लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक, बी नंबर लिखा हुआ है परीक्षा, सी नंबर बच्चों का अनुभव और जिज्ञासा और डी नंबर दंड। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण का जो आधार होता है वो कैसा होना चाहिए, सबको कमेंट करना है प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण का जो आधार होता है वो कैसा होता है, तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों के अनुभव और जिज्ञासा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए, डराना चाहिए, सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों, सी नंबर, सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन कि क्या लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इन चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी, शिक्षक के मार्गदर्शन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा में प्ले वे मेथड जो है किसके लिए उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, कौन सी अवस्था इसके लिए किया जाता है, कौन सी शिक्षा के लिए, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में बाधा प्रमुख कारण हो सकता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। सीखने की बाधा जो है प्रमुख कारण क्या हो सकता है, परीक्षा, बी नंबर डांट और चिंता, सी नंबर अध्यापक और डी नंबर कक्षा। ठीक है, तो सीखने के बाधक जो है प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा, डर और चिंता। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए। शिक्षक का जो व्यवहार है वो बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए, तो कठोर होना चाहिए, डांटने वाला होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए और डी नंबर संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है,
तो शिक्षक का जो व्यवहार है बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए प्यारे भाइयों बहनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? प्रेरणादायक और सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि आप क्वेश्चनों को पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। आप प्यारे भाइयों बहनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को बताना है आपको। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, आदर्श व्यवहार। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लैंग्वेज, ठीक है, LAD का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने, चॉम्स्की, ब्रूनर और बायोस्की। ठीक है, तो सही उत्तर आपका कौन सा? इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी, चॉम्स्की। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि बालकों में रचनात्मकता को कैसे पहचाना जा सकता है? ठीक है, तो बालकों में रचनात्मकता को कैसे पहचाना जा सकता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। इन चारों को पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को बताइए प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस सारा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या होगा सही उत्तर? ए नंबर। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। उन्हें ऊतकों की मौलिकता से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गिफ्ट चाइल्ड की पहचान होती है, क्या होता है? सही उत्तर कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपयुक्त सभी, उच्च बुद्धि लब्धि, सामाजिक कुशलता, भावनात्मक संतुलन। तो उपयुक्त नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व क्या होता है? ठीक है, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का जो महत्व होता है वो कैसा होता है? बोर करने के लिए, स्मृति को स्थायी बनाए रखने के लिए, समय पास करने के लिए और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए। तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा करेक्ट आंसर प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अधिगम की सफलता का मुख्य संकेत क्या होता है? ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सीखना एक क्या है? स्थायी प्रक्रिया, अस्थायी प्रक्रिया, अनैच्छिक प्रक्रिया और बाध्य प्रक्रिया। तो सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सीखना एक क्या होती है? स्थायी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चों के भावनाओं को समझना शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के भावनाओं को समझना शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनावश्यक कार्य देना चाहिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए बाध्य रखना चाहिए और कक्षा प्रबंधन में मदद करना चाहिए। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों के भावनाओं को समझना शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कक्षा प्रबंधन में मदद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? सी। ठीक है, तो ये है साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपको सारे के सारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिसका भी पेपर छात्रावास अधीक्षक का होने वाला है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।